नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सीमार ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, यानी क्योंकि कल के दिन लिस्टिंग हो रही है तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। पी बाई ई रेशियो से हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या कब ये स्टॉक महंगा होगा, कब ये स्टॉक सस्ता होगा, ऐसे सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ इसका इशू का प्राइस को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 192 का है। एक लॉट में 78 शेयर्स रहेगा और एम्प्लॉय डिस्काउंट 18 रुपीज़ का यहाँ पर दिया गया है। ये सबसे पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है, जितना आप लोगों ने यहाँ पर जब अप्लाई किया होगा तो कितनी लॉट की आपने अप्लाई किया उसको चेक कर लीजिएगा। बिकॉज आज सब कुछ शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आना स्टार्ट होगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे एक लॉट अगर आपने अप्लाई किया तो एक लॉट में 78 शेयर्स रहेगा और 14,976 इतना पैसा डायरेक्ट हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना लॉट्स के लिए आपने अप्लाई किया कितना आपको मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर आज देखिए अलॉटमेंट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है कि आज देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज़ कि जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो पैसा आपको रिफंड हो गया होगा, आपके अकाउंट में आ गया होगा, या फिर जो ब्लॉक किया होगा तो पैसा रिलीज कर दिया होगा। साथ साथ आज आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो गया होगा, आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। अगर मान लीजिए नहीं शो कर रहा आज, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आज रात तक में या फिर मॉर्निंग 7 o'clock 8 o'clock तक में पक्का आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। बिकॉज लिस्टिंग होगा तो आ ही जाएगा। लिस्टिंग डेट 10th जून का देखिए फिक्स किया गया, 10 जून का लिस्टिंग का डेट है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आज आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। 10th जून को लिस्टिंग के लिए जा रही है। नेक्स्ट है, अब हम लोग लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे। उससे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि वैल्यूएशन कंपनी का कैसा है। तो वैल्यूएशन वाइज चेक करेंगे। देखिए कंपनी का अगर चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, पी वाई रेशियो को चेक करना इंपॉर्टेंट है। पी वाई रेशियो क्या है, तो 27.3 देखिए ये आईपीओ से पहले है, आईपीओ के बाद इसका पी वाई रेशियो 19.42 हो जा रहा है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना जरूरी है कि आईपीओ से पहले 27.13 यहाँ पर लिखा गया, बताया गया है। नेक्स्ट है, अगर कंपटीशन का चेक करेंगे तो देखिए जेन रिसोर्स का अगर चेक करेंगे, भाव चल रहा 371 का, 36.3 इसका पीवा रेशियो है, मार्केट कैप 12,806 करोड़ का है। ग्रेविटा का चेक करेंगे 1,500 सीएमपी चल रहा है, 31.62 इसका पीवा रेशियो है, 11,041 इसका मार्केट कैप है। थर्ड नंबर पे है हमारा सीएमआर ग्रीन, 192 का इशू का प्राइस है, 19.42 इसका पीवा रेशियो और 4,205 करोड़ का इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। उसका रिमेनिंग को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फोर्थ में पॉन्डिक्साइड, फिफ्थ में बहिती रिसाइकलिंग है। मार्केट कैप वाइज अगर चेक करेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी छोटा है इन कंपैरिजन टू ये दोनों कंपनी से। लेकिन पीबा रेशियो वाइज चेक करेंगे तो काफ़ी सस्ता है इन दोनों कंपनी से, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ये लिस्ट हो रही है। तो ऊपर की दोनों कंपटीशन से भी, साथ साथ नीचे से भी चेक कीजिएगा तो दोनों से भी सस्ते वैल्यूएशन में। एंड इंडस्ट्री से चेक कीजिएगा तो 30.1 इंडस्ट्री का है एंड उससे काफ़ी नीचे इसका लिस्ट यहाँ पर इसका इशू का प्राइस है। अब चेक कर लेते हैं किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है। बिकॉज इंडस्ट्री से सस्ता है, कंपटीशन से सस्ता है, सभी से सस्ता वैल्यूएशन में यहाँ पर इसका इशू का प्राइस है। अगर चेक करेंगे लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है, देखिए आईपीओ का प्राइस 192 का है, जीएमपी आज के दिन में 67.5 है, या फिर मान सकते हैं कभी 69 होता है कभी 61 होता है, तो इसी रेंज में रहना चाहिए। 67 से 69 के रेंज में इसका जीएमपी दिखा रहा है। लिस्टिंग होने का चांसेस है 259 का, यानी कि लगभग 35% का रिटर्न आने का चांसेस है। एक लॉट में 5,265 का प्रॉफिट बनने का चांसेस है। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला है, अच्छा खासा लोगों को अलॉटमेंट मिला है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर बन रहा है। और उसके अलावा एक और चीज़ चेक कीजिएगा, ये तो हाईएस्ट साइड में है, हाईएस्ट कितना तक गया है इसका जीएमपी, तो 69.71 तक गया है मैक्सिमम। और नीचे में अगर चेक करेंगे तो जीएमपी देखिए 24 के सबसे मिनिमम था, 24-25 के रेंज में। ये हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट है पैरामीटर्स को जो हम लोग कंपेयर करेंगे, उसमें प्री आईपीओ पी वाई रेशियो क्या है, तो हम लोगों ने चेक किया था। प्री आईपीओ इसका 27.13 था पी वाई रेशियो, और पोस्ट आईपीओ 19.42 हो गया। और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग यहाँ पर होगा, उसको उस पैरामीटर्स को लेंगे। जेन रिसोर्स और गैरेविटा इन सभी चीज़ों को पैरामीटर्स के फॉर्म में लिया जाएगा, यानी कभी स्टॉक महंगा होगा कभी सस्ता होगा। अब देखिए इसका पी वाई रेशियो कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है, ये हो गया इसका इशू का प्राइस 192 के राउंड में, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 192 हो गया। 19.5 इसका पी बार रेशियो हो गया। अभी लिस्टिंग होने का कहाँ पर चांसेस है, तो लिस्टिंग होने का इस जगह पर चांसेस है 2259 में, यानी सेम में इसका पी बार रेशियो रहेगा 26.5 देख सकते हैं। उसके बाद है हाईएस्ट, अगर पी वाई रेशियो को चेक कर, हाईएस्ट इन द सेंस हाईएस्ट नहीं, प्री आईपीओ पी वाई रेशियो, आईपीओ से पहले इसका पी वाई रेशियो क्या था, हम लोगों ने चेक किया था लगभग 27.13 27 के राउंड में था। तो इसमें इसका प्राइस क्या हो जाएगा 297। देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस है, ये इसका इशू का प्राइस है, और यहाँ तक ये जानने का चांसेस है। बिकॉज जो इसका प्री आईपीओ का पी वाई रेशियो है मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ स्टैंडर्ड,
तो यहाँ तक ये जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंडस्ट्री का पीवर रेशियो देखिए, इंडस्ट्री 30 है, 326 का देखिए भाव दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसे नहीं कि यहाँ तक नहीं जा सकता, बिकॉज इंडस्ट्री का वैल्यूशन, इंडस्ट्री का पीवर रेशियो यही है, यहाँ पर है। वहाँ पर लिस्टिंग कितना गेन बनेगा, तो 55% का रिटर्न। अगर मान लीजिए प्री आईपीओ का पीवर रेशियो कुछ तक जाता है तो 40% का रिटर्न। और यहाँ तक अगर ये तो बन ही रहा है, यहाँ पर तो अभी दिखाई रहा है कि यहाँ पर लिस्टिंग होने, यानी कि 35% का रिटर्न तो चांसेस यहाँ पर बन रहा है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड लिस्टिंग। ये हो गया इसका आईपीओ से पहले का पी रेशियो, अगर वहाँ तक जाता है तो 40%, और इंडस्ट्री का पी रेशियो को मैच करेगा तो 55%। यहाँ तक ये स्टॉक महंगा नहीं है, यहाँ तक ये स्टॉक महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा महंगा यहाँ पर मान रहा हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री से थोड़ा महंगा होना स्टार्ट हो रहा है। सबसे महंगा कब होगा, जब ये 350 का भाव में जाएगा, तो ग्रेविटी का पी रेशियो, और 345 का जब ये भाव जाएगा तो इसमें इसका जेन रिसोर्स का पी रेशियो को मैच करने लगेगा। तो रिटर्न्स भी अच्छा खासा 80% 70% का आ रहा है। लेकिन ये स्टॉक इधर जाते जाते, यानी 300 के ऊपर में जाते थे महंगा होना स्टार्ट हो रहा है, एंड 297 तक अगर चेक कीजिएगा इधर सस्ता हो रहा है। तो अगर मान लीजिए गिरावट होती है किसी कारण, मान लीजिए गिरावट होती है, तो इस रेंज में 190 से लेकर के 259 का जो रेंज रहेगा, ये अच्छा खासा बाइंग रेंज रहेगा। उसके बाद सेल बाइंग रेंज, यानी कि यहाँ पर लोग गिरावट होगी तो खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक रेंज बन रहा है। लेकिन यहाँ जाते जाते 300 से ऊपर जैसे जाएगा तो धीरे धीरे स्टॉक महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर बन जा रहा है, 190 से लेकर के आपका 300 का एक परफेक्ट रेंज बन रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रहा है। और जैसे ही 300 से ऊपर जाएगा, यानी कि 320 325 के ऊपर में जाएगा, तो ये स्टॉक 325 से लेकर के आप कह सकते हैं 350 के रेंज में ये थोड़ा महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने देखिए रेंज यहाँ पर बता दिया है, मैं आपको कोई बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये हो गया हम क्या एक्सपेक्ट, हम लोग कैसे ये लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में है। जिन्हें अलॉटमेंट मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, बनेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, बिकॉज सस्ता वैल्यूएशन है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट, अपने आपके पास इतना प्रॉफिट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब गिरने लगे तो आप बस देखते रह जाए, प्रॉफिट बुक ना कर पाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। या दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर ले, यानी कि जैसे जैसे ही लिस्टिंग हुआ 35% का रिटर्न कम नहीं होता, 35 से 40% का रिटर्न बना। अगर मान लीजिए आपको 10 लॉट अलॉटमेंट हुआ है तो 5 लॉट का प्रॉफिट बुक किए, 5 लॉट अपने पास रखे। या फिर मान लीजिए जैसे 2 लॉट का अलॉटमेंट हुआ है तो 2 में से 1 लॉट प्रॉफिट बुक कर दिए, 1 लॉट से हम लोग उसको रखेंगे। ऐसा ऐसा भी काम कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ जरूर चेक कीजिएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट मॉर्निंग आवर्स में कैसा है। पता चला इधर युद्ध डिक्लेयर हो गया यूसरान के बीच में, और हम लोग सोच रहे अच्छा खासा लिस्टिंग होगा। तो सभी चीज़ों को चेक करने के बाद ही अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस एंड हाफ प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा स्ट्रैटेजी से माना जाता है। इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कभी स्टॉक महंगा होगा, कभी सस्ता होगा। आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये तो कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।